गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 12 मनी इसे करने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का नेम है मनी। मनी का मतलब होता है धन। तो इस चैप्टर में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, मनी आपका एक मीडियम है चीज़ों को एक्सचेंज करने का। देखो, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में आपको मनी पे करनी पड़ती है, देन आप उसे खरीद पाते हो। तो जैसा कि आप जानते हो, इंडिया की जो करेंसी है वो है आपकी रुपया। तो हमारे जो करेंसी है रुपया, उसमें नोट्स भी होते हैं और आपके कॉइन्स भी होते हैं। तो यही है मनी यानी धन। तो देखो, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मनी की ज़रूरत होती है। तो देखो, जो मनी है हमारे इंडिया में, जो हमारी करेंसी है रुपया, उसमें आपके नोट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं। तो देखो, अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स और कॉइन्स होते हैं। डिनोमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग मूल्य के, यानी अलग अलग कीमत के। जैसे 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का नोट भी हैं आपके। ऐसे ही देखो, 10 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़। तो देखो, अलग अलग कीमत के, अलग अलग मूल्यों के नोट और कॉइन्स होते हैं। तो ये है आपका डिनोमिनेशन। अब हम शुरू करते हैं आपके चैप्टर को वार्म अप के साथ। वार्म अप में देखो, आपको दिया गया है पापा मम्मी सोना एंड रौनक आर गोइंग फॉर क्रिसमस शॉपिंग। तो देखो, पापा मम्मी सोना और रौनक क्रिसमस की शॉपिंग के लिए गए हैं। शॉपकीपर ने क्या करा, उन्हें जो प्राइस लिस्ट है, चीज़ें जो उन्होंने जो ख़रीदना चाहते हैं वो चीज़ें, उनकी प्राइस लिस्ट पकड़ा दी। तो आपको क्या करना है, नोट्स और कॉइन्स को कलर करना है, जितना उन्हें खर्च करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। जैसे देखो, फर्स्ट आपको चीज़ दी गई है केक। तो देखो, केक का प्राइस क्या है, 210 रुपीज़। तो देखो, उन्हें कितने नोट्स और कॉइन्स देने होंगे इस केक को ख़रीदने के लिए। 210 रुपीज़ है, तो देखो 50 का नोट, अगेन 50, देखो 50, 50, 100, 150 रुपीज़ ऐड करें, 150, फिर 50 ऐड करें तो देखो 200। तो ये तो हो गए आपके 200 रुपीज़। अब हम बात करते हैं, देखो 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ के लिए देखो, इन्हें क्या करना होगा, 20, तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं, तो 5 + 5 होता है आपका 10। तो इन दोनों कॉइन्स को, तो ऊपर आपके 50 के 4 नोट्स यानी 200 रुपीज़, और 5 के 2 कॉइन्स यानी 10 रुपीज़। तो 210 रुपीज़ हो गए आपके। तो आप इन नोट्स और कॉइन्स को कलर करोगे। ऐसे ही आपको अगला करना है। देखो, स्वीट्स मिठाइयाँ हैं 300 रुपीज़ की। तो इसे देखो, ख़रीदने के लिए उन्हें कौन कौन से नोट खर्च करने पड़ेंगे। देखो, फर्स्ट 500 का है, फिर 100, अगेन 100, अगेन 100। तो देखो, ये 100 के 3 नोट्स हैं, यानी 300। तो देखो, ये 3 नोट्स खर्च करके वो स्वीट को ख़रीद सकते हैं। तो आप इन तीनों 300 के नोट्स को कलर करोगे। ऐसे ही आपको नेक्स्ट करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, इसमें मैथ्स जिम दिया गया है। मैथ्स जिम में आपको क्या करना है, यूज़ ओनली 4 कॉइन्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन टू पे फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। नीचे कुछ आइटम्स बने हुए हैं, उनकी जो कॉस्ट है, कीमत है, वो लिखी हुई है। आपको क्या करना है, इनकी जो कीमत है, मूल्य है, उसे दिखाने के लिए सिर्फ 4 कॉइन्स यूज़ करने हैं, और आपको इनकी जो कॉस्ट है, कीमत है, वो देनी है। जैसे देखो, फर्स्ट है, एक बुक है, एक्सरसाइज बुक, जिसकी कॉस्ट है 7 रुपीज़। तो कौन कौन से 4 कॉइन्स आप दोगे कि 7 रुपीज़ इसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो, 2 रुपीज़ का कॉइन, एक और 2 रुपीज़ का, एक और 2 रुपीज़ का, तो 3 कॉइन्स हो गए। 2 + 2 + 2 6 रुपीज़ हो गए। अब एक कॉइन आप 1 रुपीज़ का ले लो, तो 6 + 1 7। तो देखो, हमने 4 कॉइन्स लिए, 3 कॉइन्स 2 रुपीज़ के और 1 कॉइन 1 रुपये का। तो देखो, 7 रुपीज़ हो गए। ऐसे ही देखो, नेक्स्ट है, एक पेन है जिसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब आपको वही करना है, 4 कॉइन्स देखने हैं। तो 2 रुपीज़ का एक कॉइन, अगेन 2 रुपीज़ का, एक 1 रुपये का। तो 2 + 2 + 1 5 हो गया। अब एक कॉइन आपको और ऐड करना है। देखो, 5 रुपीज़ 50 पैसे है, तो एक कॉइन 50 पैसे का ऐड कर दो, तो आपकी जो ये कीमत है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे देखो, एक बैलून है 2 रुपीज़ का, तो आपको 4 कॉइन्स चाहिए, तो 50 पैसे के 4 कॉइन्स आप ले सकते हो। तो आपके 2 रुपीज़ की कॉस्ट के बराबर हो जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इस मैथ्स जिम को करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अब आपको स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.1 में दिया गया है, नीचे देखो एक टेबल बनी हुई है, आपको क्या करना है, हाउ मच मनी डू दे हैव। नीचे देखो ये कुछ लोग हैं, इनके पास कुछ मनी है, पैसे हैं, आपको बताना है इनके पास कितनी मनी है। जैसे सोनिया के पास देखो क्या है, एक 100 रुपीज़ का नोट है, एक 20 रुपीज़ का नोट है, और देखो एक 50 पैसे का कॉइन है। तो बताओ इसके पास कितनी मनी है। तो देखो 100 + 20 हो गए 120 रुपीज़ और 50 पैसे। तो देखो आप इसे लिखोगे फिगर्स में ऐसे, रुपीज़ का सिंबल बनाओगे पहले, फिर कितने रुपीज़ हैं 120 रुपीज़, और पैसों को लिखोगे यहाँ पे पॉइंट लगा के, रुपीज़ के बाद पॉइंट लगा के फिर लिखोगे आप पैसे। क्लियर है। ऐसे ही आपको वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में जैसे ही मैंने बोला उस तरीके से लिखोगे 120 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इस पॉइंट के लिए आपको एंड यूज़ करना है। देखो नेक्स्ट है विराट। विराट के पास कितने पैसे हैं, देखो 1000 का नोट है, एक 5 का नोट है, फिर देखो ये 1 रुपये का कॉइन है और 50 पैसे का कॉइन है। तो 1000 + 5 1005, 1005 + 1 1006, और देखो ये 50 पैसे। तो यहाँ पॉइंट लगाओ फिर 50 पैसे लिखो, क्योंकि देखो आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था जो आपका 1 रुपये होता है वो आपका 100 पैसे से बनता है। तो 50 पैसे बिल्कुल कम हुए 1 रुपये से। जब ये 100 पैसे होंगे तो इसका मतलब होगा 1 रुपये। तो देखो इसलिए हम इसे पॉइंट के बाद लिखते हैं, जो कि इस पैसे जो बताता है कि ये पॉइंट के बाद पैसे हैं। तो देखो आपका जो अमाउंट हुआ विराट का वो हुआ 1006 रुपीज़ एंड 50 पैसे। देखो जब आप मनी को लिखते हो ऐसे, तो जो पॉइंट से पहले का अमाउंट होता है वो रुपीज़ होता है, और पॉइंट के बाद वाला अमाउंट पैसे होता है, और इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं एंड। तो वर्ड में लिखोगे आप 1006 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अब देखो एक्सरसाइज 12.2, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखो मैंने ही बताया आपको 100 पैसे से आपका 1 रुपये बनता है। अब आपको यहाँ पे देखो नीचे अमाउंट दिया गया है पैसे में, उसे आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो स्टूडेंट्स देखो बहुत ही ईजी तरीका है आपका। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 220 पैसे, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करो। तो 220, तो देखो 200 यानी 200 पैसे का मतलब हुआ 2 रुपीज़, और देखो 20 पैसे तो रहेंगे ही 20 पैसे। तो आप इस नंबर को एज इट इज़ लिख दो, जो पीछे वाले 2 डिजिट होंगे वो होंगे पैसे, फिर आप लगा देना पॉइंट, और जो डिजिट बचेगी वो होगी आपके रुपीज़। तो इस तरीके से आपको रुपीज़ का सिंबल भी लगाना है आगे। क्लियर है। अगला है आपका सेकंड, देखो 320 पैसे, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करो। तो देखो 320 पैसे, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। पहले रुपीज़ का सिंबल बनाओ, तो देखो पीछे वाले 2 डिजिट है 20, तो वो तो हो गए आपके पैसे, फिर आप इससे पहले लगा दो पॉइंट, और जो डिजिट बची वो हुई आपके रुपीज़। तो 3 रुपीज़ एंड 20 पैसे। बस आपको इसमें क्या करना है, रुपीज़ का सिंबल बनाना है और ये पॉइंट लगाना है, जो ये बताएगा कि पॉइंट से पहले वाला जो अमाउंट है वो रुपीज़ है, और पॉइंट के बाद वाला अमाउंट पैसे है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बी पार्ट में आपको अपोजिट करना है। अब आपको अमाउंट दिया गया है रुपीज़ में, उसे आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो अब हम उल्टा कर देंगे, पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज़ को, तो सबसे पहली बात ये रुपीज़ का सिंबल हट जाएगा, और इसकी जगह हम पीछे लिखेंगे पैसे, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट्स हट जाएंगे। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो पॉइंट के बाद तो पैसे ही होते हैं आपके, तो अब इसे कन्वर्ट करना है आपको पैसे में। तो सबसे पहली बात ये रुपीज़ का साइन हट जाएगा। तो देखो अब ये 450 आप एज इट इज़ लिख दो, पॉइंट को हटा दो और यहाँ लिख दो पैसे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। सी पार्ट में आपको मैचिंग करना है। मैचिंग में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट दिया गया है 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ 3 रुपीज़, तो आपको ये बताना है कि इतना अमाउंट पूरा करने के लिए आपको कितने कॉइन्स की ज़रूरत होगी। 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ बनाने के लिए आपको कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कॉइन्स कौन से होने चाहिए। तो 10 रुपीज़ बनाने के लिए देखो 20-50 पैसे के कॉइन्स चाहिएंगे। 20-50 के पैसे, जो 20-50 पैसे के कॉइन्स होंगे वो 10 रुपीज़ बनाएंगे। ऐसे देखो
₹5 के लिए 10 50 पैसे के कॉइन्स, ₹3 के लिए 6 50 पैसे के कॉइन। तो 50 पैसे, अब आपका जो ये नंबर है, जैसे ₹10 बनाने के लिए आपको कितने 50 पैसे के कॉइन्स चाहिए, 10 का डबल हो जाएगा 20। ₹5 बनाने के लिए आपको कितने 50 पैसे के कॉइन्स चाहिए, तो देखो 5 का डबल हो जाएगा 10। अब ₹3 बनाने के लिए कितने आपको 50 पैसे के कॉइन चाहिए, 3 का डबल हो जाएगा यानी कि 6। ऐसे ही बोला गया आपको ₹1 बनाना है, तो देखो 50 पैसे कितने कॉइन चाहिए, 1 का डबल कर दो 2। तो इस तरीके से आपको इस मैचिंग को करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 12.3 में आपको क्या करना है। देखो नीचे आपको कुछ अमाउंट दिया गया है, रुपीज़ और पैसे के कॉलम बने हुए हैं, आपको इन्हें ऐड करना है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, जैसे आप सिंपल एडिशन करते हो सेम वैसे होगा। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया, देखो रुपीज़ का कॉलम है और दूसरा पैसे का कॉलम है। तो रुपीज़ के कॉलम में लिखा है 10, बीच में पॉइंट लगा है, पैसे के कॉलम में लिखा है 25। सेकेंड अमाउंट है आपका 22.25 यानी ₹10.25, ₹22.25। इसे ऐड कर दो, तो 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 2 + 1 5, पॉइंट आ गया 2 और 3, तो ₹32.50 ये आपका आंसर हुआ। अगर किसी कॉलम पे कैरी जा रही है तो आपको कैरी भी लगानी है। तो इस तरीके से सिंपली आपको इसे ऐड करना है। बी पार्ट में भी ऐसे ही होगा एडिशन, लेकिन आप इसे नोटबुक में करोगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 12.4, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, जैसे आपने एडिशन करा सेम आपका वैसे ही, जैसे आप सिंपल नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हो सेम वैसे होगा। अगर आपको कहीं पे बोरो की नीड है देन आपको बोरो भी लेना है। तो स्टूडेंट्स सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसे ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे। ए पार्ट को आपको अपनी बुक में करना है और बी पार्ट को नोटबुक में करना है। क्लियर है? लेकिन बी पार्ट में ध्यान रखना, जो आपका सेकंड वाला नंबर है उसमें से आपको फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे आप ऊपर आप सेकंड नंबर लिखोगे और नीचे फर्स्ट नंबर, देन आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक्सरसाइज 12.1 से लेकर 12.4 तक इन्हें अपनी बुक में करोगे और इन 4 एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।